सपने वही साकार होते हैं जो जिद, मेहनत और दूरदृष्टि से पूरे किए जाएं। और दिल्ली ने ऐसा ही एक सपना 100 दिन में सच होते देखा। बात हो रही है उस मंत्री की जिसने राजधानी को नए युग में प्रवेश दिलाया। स्वास्थ्य, परिवहन और तकनीक के क्षेत्र में ऐसी क्रांति लाई कि पूरे देश की नजरें दिल्ली पर टिक गईं। हम बात कर रहे हैं दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य, परिवहन और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह जी की, जिनकी मेहनत ने सिर्फ नीतियों को नहीं, जिंदगियों को भी बदला है। आइए जानते हैं उनके इन 100 दिनों की वो उपलब्धियां जो आज एक नई दिल्ली की तस्वीर गढ़ रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के सपनों को साकार करने में डॉक्टर पंकज जी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। बीजेपी की प्रो पीपल और पारदर्शी गवर्नेंस का चेहरा बनकर उन्होंने दिल्ली को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। और सबसे खास बात है, वो दिल्ली के पहले ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने बिना किसी के कहे अपने 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने पेश किया। सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य विभाग की, जहां डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने ऐतिहासिक कदम उठाए। पीएम नरेंद्र मोदी जी के आयुष्मान भारत विजन को साकार करते हुए दिल्ली में 1262 आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाने की योजना शुरू की गई। इनमें से 63 मंदिरों पर निर्माण कार्य शुरू भी हो चुका है, जो लोगों को किफायती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं देंगे। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब भी तैयार हो रहा है। इसके साथ ही माननीय अमित शाह जी के मार्गदर्शन में पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन को दिल्ली में लागू किया गया, जिसमें 1,75,060 लोगों को पीएमजे कार्ड दिए गए और पीएम वाया वंदना योजना के तहत 1,41,174 व्यय वंदन योजना कार्ड स्वीकृत किए गए और 75 अस्पतालों को इस योजना में शामिल किया गया, जिससे हर जरूरतमंद को बेहतर इलाज मिल सकता है। साथ ही सभी सरकारी अस्पतालों में जन औषधि केंद्र खोले गए ताकि सस्ती दवाएं हर व्यक्ति तक पहुंच सके। और डॉक्टर पंकज कुमार जी ने दिल्ली के दूर दराज इलाकों में 6 मोबाइल डेंटल वैन शुरू की, जो हर दिन 400 से ज्यादा लोगों को डेंटल केयर दे रही है। इसके अलावा नीति आयोग के सहयोग से इंदिरा गांधी अस्पताल में ब्रेन हेल्थ क्लिनिक की स्थापना की गई, जो दिल्ली वासियों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। इसके साथ ही 150 डायलिसिस मशीनें और मेडिको लीगल रिपोर्ट्स के लिए मेडलिया पीआर सॉफ्टवेयर की शुरुआत ने स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत किया है। अब बात करते हैं परिवहन की, जहां डॉक्टर पंकज कुमार जी ने पीएम मोदी जी के स्वच्छ और सस्टेनेबल भारत के सपने को हकीकत में बदला। साथ ही देवी योजना के तहत 383 नई इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली की सड़कों पर उतारी गईं, जिससे दिल्ली का ई बस फ्लीट 2535 तक पहुंच गया। इस वर्ष के अंत तक 5000 बसों का लक्ष्य है, जो दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इतना ही नहीं, राजघाट डिपो में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए 5 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। जलदूत योजना के तहत 17 टर्मिनल्स और लगभग 500 बस स्टैंड्स पर आरओ वाटर कूलर लगाया जा रहा है, ताकि गर्मी में लोगों को राहत मिले। और कश्मीरी गेट में इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर की स्थापना से 40,778 वाहनों की निगरानी हो रही है, जिससे खासकर महिलाओं की सुरक्षा और बढ़ी है। इसके साथ डॉक्टर पंकज कुमार जी ने तकनीक का भी भरपूर इस्तेमाल किया। लगभग 500 पेट्रोल सीएनजी पंपों पर ANPR कैमरे लगाए गए, जो ट्रैफिक उल्लंघनों को रियल टाइम में पकड़ते हैं। और ड्राइविंग टेस्ट में फेस रिकॉग्निशन तकनीक ने लाइसेंस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया। और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी डॉक्टर पंकज कुमार जी ने कमाल कर दिखाया। डॉक्टर पंकज कुमार जी ने दिल्ली ट्रांसपोर्ट स्टैक पोर्टल की शुरुआत की, जो DMRC, DTC और NCRTC का डेटा एकत्रित करता है, ताकि डेटा बेस्ड नीतियां बनाई जा सकें। अस्पतालों में HIMS यानी हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम विकसित किया जा रहा है, जिससे मरीजों और डॉक्टरों को बेहतर सुविधाएं मिले। तो दोस्तों, ये थी डॉक्टर पंकज कुमार जी के 100 दिनों की शानदार यात्रा। पीएम नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के हर वादे को पूरा करते हुए उन्होंने दिल्ली को स्वास्थ्य, परिवहन और तकनीक में नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। बीजेपी की प्रो पीपल और प्रो डेवलपमेंट नीतियों का चेहरा बनकर डॉक्टर पंकज जी ने जनता का दिल जीत लिया। इन 100 दिनों से साफ है, दिल्ली अब विकास की रफ्तार पर सवार है और आने वाले दिनों में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसे लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि और भी नेता डॉक्टर पंकज कुमार जी के इस सफर को देखकर प्रेरित हो सकें। जय हिंद।